अस्सलाम एवरीबडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं। जल्दी से चाहे मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और फिर हम मिलते हैं। सो मेकअप मैंने कर लिया है आज के दिन का। एज यू कैन सी बालों को अभी हम फ्रेश करेंगे। आज मैंने काफ़ी सारा अपना नया मेकअप खोला है। दिस टेलीस्कोपिक मस्कारा, मैंने आपको पहले भी इसका बताया है, बट आई ऑलवेज यूज्ड दिस गोल्डन वन। मगर इस दफ़ा मैंने इसका ये ब्लू वर्जन भी लिया हुआ था, तो मैंने ये खोला है आज एंड आई पुट इट ऑन एंड इट्स रियली गुड। सो और मैंने अपना रियल टेक्निक का एक स्पंज भी आज निकाल लिया है, जो कि मैंने कहाँ रखा है, ओह हियर। And I used it and then I put it back in here because I don't want it to get any kind of fuzzy stuff stuck on it. तो आज मैंने उसके साथ ब्लेंडिंग की है, नया मस्कारा लगाया। बाकी मेकअप तो वही है जो आपने कल की वीडियो में देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो कल की वीडियो को जाके ज़रूर देख लें। अभी उसके व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आए हुए, मगर जाके देख लेना। बट कुछ मुझे यूट्यूब के इंस्टाग्राम पे आए थे DMs कि आपने पूरा कॉर्ड सेट प्लीज़ क्यों नहीं दिखाया, हमें दिखा दें एंड एवरीथिंग। तो मैं दिखा देती हूँ। मैंने वैसे कल दिखाया था, इट्स प्रीटी बेसिक, मतलब कुछ ऐसा नहीं है। But I'll show it again. वाइट वाला मैंने कल पूरा खोल के दिखाया था, ब्लैक नहीं दिखाया था, तो ब्लैक भी आप लोग देख लें। इट्स जस्ट शर्ट कॉलर्ड इस तरह की, और इसकी लेंथ ज़रा लंबी है तो बड़ा अच्छा है, कवर अप अच्छा हो जाता है। पीछे से और भी थोड़ी लंबी है, सो इट्स रियली नाइस। इट्स लाइक फ्रंट से छोटी पीछे से लंबी वाला कट है, तो बड़ा फ्लैटरिंग भी होता है और अच्छा कवर हो जाता है। एंड देन साथ इसके ये पैंट्स हैं, सिंपल खुली पैंट्स ब्लैक। ये अलग से दूसरी चीज़ों के साथ भी काम आ जाएंगी। सो आई बॉट इट एज लाइक अ पीस जो बाद में भी चल जाए। और ये ऑलमोस्ट 10,000 समथिंग का सेट था, तो मैंने दो लिए। सो 22,000 के दो पड़ गए, बट ये बहुत काम आ जाते हैं। एनीवे गाइज, आई नीड टू रियली फ्रेशन अप माई ब्लो ड्राई फ्रॉम यस्टरडे, जो कि मैं ब्रश करूँगी और खुलता ही जाएगा, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, बट इट्स ओके। आज बेसिकली गाइज मेरी मसरूफियात में ये है कि मैंने जून जाना है, बिकॉज आज सारा गाजी कुछ नए किसी बर्गर की टेस्टिंग कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ बेटर, व्हाट डू वी थिंक। तो वो लोग आज कोई बीफ बर्गर्स और चिकन बर्गर्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, विच इंशाल्लाह देयर गोना पुट ऑन द मेन्यू, लॉन्च होने वाला है वेरी सून। सो आई एम जस्ट गोना गो फॉर द ईटिंग पार्ट। मेहनत वाला पार्ट सारा उन लोगों का होता है, मैं बस खाने के लिए जाती हूँ गाइस। ऑल्सो मैंने आज मेकअप के नीचे ये लगाया है ब्लिसफुल का मिरेकल मॉइस्चराइजर, द न्यू लॉन्च, एंड सो फार इट्स रियली गुड। इट्स मेकिंग माई स्किन लुक वेरी हाइड्रेटेड एंड एवरीथिंग। ऑल्सो थोड़ा सा मैं हाथों पे भी लगा देती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा थिक है। मैंने रात को लगाया था एंड लिटरली सुबह तक मेरे हाथ हाइड्रेटेड थे, ड्राई नहीं हुए थे। सो यू कैन चेक इट आउट, आप लोग ख़रीद सकते हो। मेरा कोड यूज़ कर लेना, डिस्काउंट कोड MAHA MAHA10 MAHA10, तो 10% ऑफ मिल जाएगा। इवन ऑन न्यू लॉन्चेस, न्यू प्रोडक्ट्स पे भी आपको मिल जाएगा। आज के आउटफिट के लिए गाइस आई एम वेयरिंग, आज सब कुछ ही बड़ा न्यू सा हो गया। ये भी न्यू है गाइस, दिस इज़ फ्रॉम फिटेड। ये एक लोकल देसी पाकिस्तानी ब्रांड है एंड इट्स देयर निटेड स्वेटर। सो आई एम गोना वेयर दिस, एंड साथ में हमने ये बेज वाले खुले पांचे वाले पैंट्स पहन लूँगी, ये ऐसे, ये भी निटेड है। तो मैं जाती हूँ, चेंज करती हूँ, फिर आप लोगों को। इट लुक्स वेरी स्मार्ट ओवरऑल कॉम्बो भी, आप लोगों को नीचे तक नज़र नहीं आ रहा, बट दैट्स ओके। तो नाउ दैट इट लुक्स स्मार्ट, आई एम गोना टेक दिस टैग ऑफ एंड जस्ट, हाँ जी ओके आ गई। आई थिंक आई एम लुकिंग ग्रेट एंड लेट्स पुट ऑन आवर न्यू परफ्यूम। It's just so nice guys, I'm obsessed। और एक्सेसरीज के लिए हम बस अपनी ये 2 रिंग्स ही पहन लेते हैं शादी वाली, उसके अलावा कुछ पहनने की खास ज़रूरत नहीं है। ब्लेड के बाल हर जगह होते हैं। एंड आई एम जस्ट गोना स्प्रे माय फेस विद अ लिटिल बिट ऑफ सेटिंग। इससे ना रात तक ये सही रहता है। एंड दूसरा इज़ दिस सुपर मिल्क, ये लश का है कंडीशनिंग प्राइमर, मगर दिस स्मेल्स रियली रियली गुड एंड इट काइंड ऑफ स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक दैट परफ्यूम जो मैंने ख़रीदा है। तो मैं ये बस इतना सा लेके ना, जो ये ब्लो ड्राई वाले एंड्स होते हैं ना, ये वैसे भी बड़े ड्राई से होते हैं, इन पे लगा लेती हूँ ऐसे करके,
तो एक तो वो एंड्स इतने फिर ड्राई से नहीं लगते, और आपके बालों में एक बहुत अच्छी परफ्यूम वाली खुशबू आ जाती है, विच आई लव. ओके, आई थिंक वी आर रेडी, लेट्स गो. आई एम रेडी टू गो. मुझे आजकल ना ये बेज विद बेज पैंट्स, कैन यू सी द कलर ऑफ माई पैंट्स, इट्स एक्जैक्टली द सेम कलर. मुझे ये बेज स्कार्फ इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इसको निकलते निकलते यूँ डाल लेती हूँ. एंड आई फील लाइक इट जस्ट ब्रिंग्स आउट, I don't know, it just brings something out, guys. It just looks really, really good. It's just a plain pashmina beige, and कभी एकदम से ठंड ज़्यादा लगती है तो I wrap it around, but I'm really enjoying it these days with like sweaters. कल भी मैंने जो green पहना था ना उसके साथ पहन लिया था ऊपर, और आज मुझे maroon के साथ भी नजर आया, मैंने उसके साथ भी पहन लिया, and it looks so good. And अल्हम्दुलिल्लाह से the बाल are also looking good. आप लोग बताएं, आप लोग कैसा लग रहा है? कुछ finally लंबे हो रहे हैं, कुछ sense बन रही है. I know the dyeing part is controversial. Some people are saying करें, some people are saying नहीं करें. I'm not going to do it for a bit, guys. I'm just not going to do it for a bit until it's absolutely necessary. और काजी की शादी के बिल्कुल दिन करीब है और मुझे करानी पड़ी तो फिर मैं करा लूँगी, वरना I think we are good. चलिए हम निकलते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, लेट्स गो. जिस दिन मुझे लगता है ना कि मुझे रोशनी में कुछ करना चाहिए और डे टाइम वाइब्स होनी चाहिए वीडियो की और ब्राइट और सनी होना चाहिए, उसी दिन मैं ऐसा ट्रैफिक में फंसती हूँ कि मैं 4 बजे से 5:30 बजे तक अभी तक सिर्फ सड़क पे हूँ. हालांकि मेरा रास्ता 20 मिनट का था और वो अभी मैं 1 घंटे से बस सड़क के ऊपर हूँ. इतनी गंदी ट्रैफिक है, इन्होंने पता नहीं क्या शुरू कर दिया है, सड़क का पूरा कोई अंडरपास और क्या क्या बनाना शुरू कर दिया है. पीक वेडिंग सीजन चल रहा है उसके अंदर, ऊपर से कोई लोग भी सही तरीके से गाड़ी नहीं चलाते. अब ये जो सड़क है जिसपे मैं हूँ, दिस इज अ 2-way रोड एंड इट्स लाइक 2 lanes, तो 4 lanes टोटल, एंड इट्स इधर से 2 और उधर से 2, ठीक है. और इधर से उधर से सामने से आने वालों ने 3 अपनी लाइनें बना के इसको भी चौक किया होता है. मुझे समझ ही नहीं आती कि लाइक अगर आप लोग सही तरीके से चल लोगे तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा स्टक नहीं होगी जितनी आप लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से स्टक हो रही है, क्योंकि यहाँ से आने वाले फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ वालों ने ट्रिपल उसको किया हुआ है. इट्स जस्ट सो फ्रस्ट्रेटिंग. लेकिन शुक्र है थोड़ा सा रास्ता खुला है. ये देखें सामने वाले तो अभी भी सब स्टक हैं और इस साइड वाले सब स्टक हैं. ये देखें स्टक ऑल द वे. हमारी साइड शुक्र है थोड़ी सी खुल गई है, बट ये तो सब स्टक है. क्या कर सकते हैं, अब दिन की रोशनी वाली वाइब्स तो सारी जा चुकी. अब तो मगरिब की अजानें होने वाली होंगी क्योंकि पीछे तो आसमान काफ़ी ग्रे होना शुरू हो गया है. सो विंटर्स का यही सीन है ब्रो. चलें अब दुआ करेंगे पहुंचे हम. कुछ रास्ता खुला है, मैं गाड़ी चलाती हूँ फिर आपसे. बहुत फैंसी हो रही है. उसामा ने गलत दिन पे मिस किया. क्रेजी हो गया ये तो सीन. सभी ये खाए ना हम हर दफ़ा गाड़ी में ही मिलते हैं. पर आई हैड अ ग्रेट टाइम इन जून एट जून. सारा गाजी के साथ बहुत बहुत मज़ा आया और हमने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की जून के लिए. लग रहा है वो मैं बस अच्छी सी एडिट कर सकूं. आई रियली वांट, मेरे जहन में एक पूरा कॉन्सेप्ट है और बस वो एडिट अच्छा हो जाएगा ना तो बहुत बेहतरीन बात हो जाएगी. और उसके फ़ौरन बाद देन आई हैड टू कम टू रमशा's हाउस. तो मैं इधर आ गई हूँ रमशा के घर पे. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर टू कम बिकॉज़ आई हैव टू पिक हर एंड देन गो समवेयर. तो या ये सीन्स हैं. पता नहीं हमने जून में हम दूसरी रिकॉर्डिंग्स में इतना बिजी थे, बट गाइज लुक एट दीज. Let me show y'all the crazy. मैंने थोड़ी सी वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड की थी, बट ये देखिए the burger is the size of my face. ये इंशाल्लाह भी जून पे लॉन्च हो जाएंगे, ठीक है. तो आप लोगों ने ज़रूर आके खाने हैं और बताना है कि आपको कैसे लगे. वी आर ऑलवेज ओपन टू फीडबैक. अभी बस लॉन्च नहीं हुए, अभी लॉन्च होंगे तो फिर मैं आप लोगों को एग्जैक्ट डेट बताऊंगी कि मेन्यू में आ गए. आज टेस्टिंग थी, हमने तो अप्रूव कर दिए, ब्यूटीफुल थे. और इंशाल्लाह सारा आगे भी काफ़ी कुछ डेवलप कर रही है जून के मेन्यू वगैरह में. तो आप लोग जून चक्कर लगाते रहा करें यार. और अब तो अक्सर विंटर्स में तो आई लव सिटिंग एट जून ऑल्सो. मैं लैपटॉप लेके फ़ोन लेके तो अक्सर मैं भी वहाँ आऊँगी. तो इफ़ यू वांट टू मीट अप और एनीथिंग लेट मी नो. यू कैन ऑलवेज कम टू जून एंड मुझे बस थोड़ा आपने पहले बताना है. मे बी आई एम देयर एंड यू कैन मीट मी टू. सो डेफिनेटली जून चक्कर लगा लिया करें. और बस अब मैं अपनी सहेली का इंतज़ार कर रही हूँ. मेरी सहेली जरा आ जाए फिर हम कहीं चलते हैं. देयर इज़ अ न्यू प्लेस हियर कॉल्ड कंग फू टी. हम वहाँ आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ टर्न करके. ये देखो इट्स प्रीटी कूल. बस म्यूज़िक बहुत ऊंचा चल रहा है. और ये है मायशी और रमशा. मायशी ये खाला को इतनी स्माइल्स देती है. मायशी लेट्स डू दिस. हाय एवरीबॉडी, से हाय एवरीबॉडी.
हाय एवरीबॉडी गुड़िया गाइस अभी हमने यहाँ से कुछ मंगाया लेट्स सी अब कैसा कैसा है बट आई लाइक दिस प्लेस वेरी कूल द नेक्स्ट डे एंड आई एम इन द सेम क्लोथ्स एज यस्टरडे डोंट वरी रात को मैंने नाइट सूट में चेंज किया था सुबह उठ के फिर मैंने वापस अपना स्वेटर पहन लिया एंड लुक हु इज हियर गाइस नॉट इन अ वेरी गुड शेप पहले आपने आके अपनी शक्ल तो दिखानी थी वो दिखाई नहीं हेलो गाइस मामा ने इतना वेट लूज कर लिया वॉक कर करके पता नहीं क्या है या अपेरेंटली शी इज ऑन सम 10K steps challenge like okay alright और अपेरेंटली कोई डाइट शाइट भी कर रही है काफ़ी कुछ इंटेंस अब मुझे कह रही आज ये पहुंची है सुबह गाइस मैं सुबह थोड़े कामों से निकली हुई थी पीछे से मामा बाबा माशाल्लाह से आ गए थे एज यू गाइस नो माय डैड हैज़ वर्क हियर सो ही हैज़ टू कीप फ्रीक्वेंटली विजिटिंग तो इस दफ़ा मैंने उनको कहा था और मामा को भी मैंने कहा था कि खुद भी आ जाना साथ तो मामा भी आ गई तो बाबा सुबह मीटिंग पर चले गए मामा आ गई मेरे पास अब मामा कह रही थी कि चलो फारिग हैं तो हेयर कट कराने ले जाओ मुझे तो मैंने कहा श्योर तो वी आर गोइंग टू आवर फेवरेट Maha Khalid salon and Mom your face is shrinked oh my god look we at will meet you after the haircut yeah she doesn't want to show herself like this guys अभी इनका बाल कटाते हैं और फिर आपको यार लाइट है तो एक्सक्यूज मी मैं इसको कहने लगी बच्चे इस घर का बिल मेरे बाप ने नहीं देना मैं खुद देना है ठीक है मासूम नहीं ओके गाइस ऑल जोक्स अपार्ट चलते हैं निकलते हैं और फिर बाल कटा के मामा के मैंने तो कुछ भी नहीं करा ना मामा के बाल कटा वाओ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट इज द नेक्स्ट मॉर्निंग वाओ आई एम लुकिंग लाइक अ चंपू बट इट्स ओके गाइस मेरा ना एक पार्सल आया हेयर स्टफ एंड आई थॉट कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ मैंने पहले भी इन लोगों के प्रोडक्ट्स आप लोगों को बहुत दफ़ा दिखाएं ऑल्सो प्लीज़ डोंट माइंड द चादर बिहाइंड मी मेरे सोफ़ा कवर्स डिलीवर हो जाएंगे तो फिर हम वो डाल देंगे अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ ओके एनीवे हाँ मैंने इनके आपको प्रोडक्ट्स पहले भी दिखाए हैं बट ये मेरे ख़त्म हो गए थे मैंने रीस्टॉक किए हैं एंड आई थॉट आई शो यू अगैन मैं बहुत ये लो आप ये ले जाओ मुझे बहुत इनके प्रोडक्ट्स पसंद आए हैं सो इफ़ यू गाइस वांट टू यूज़ इट सो दिस इज़ नेचर्स नेस्ट बाय सना आबिद ठीक है और मैं इनका ये हेयर सीरम भी बहुत यूज़ करती हूँ और इनका मैं ये एसेंशियल हेयर फिक्स बहुत यूज़ कर रही हूँ आई शो यू माई बॉटल ख़त्म हो गई है लिटरली आई डोंट नो ब्रो इसमें क्या चीज़ है लाइक इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या है माइनॉक्सिडल तो बिल्कुल भी नहीं है इसके इंग्रेडिएंट्स में रोज़मेरी ये सारा वो है ऑर्गेनिक सो इट्स गॉट कैरेटिन सोयाबीन इट्स गॉट बहुत सारे और डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं बायोटिन एंड calcium, gluconate, sodium, benzo, castor oil, glycerine and a lot of other things and rosemary extract. So ये इस तरह से एक liquid सी चीज़ है I put it here. अब आप ये देख रहे हो ये मेरा हेयर ग्रोथ होना शुरू हो गया यहाँ से ये मैंने स्लिक बैग्स बना के बिल्कुल ख़त्म हो गई थी यहाँ से तो ये काफ़ी बाल ये देखें ये ग्रो होना शुरू हो गए थे आई शो यू माई बॉटल मैंने बिल्कुल वो ख़त्म ही हो गई है सो आई रियली लाइक इट तो मैंने उनको कहा था प्लीज़ मुझे इसका रीस्टॉक भेज दे एंड दिस इज़ द सिरम ये जैसे आप लिवॉन या वो नहीं लगाते उस तरह का है एंड इट्स रियली गुड एंड इट स्मेल्स रियली गुड स्मेल्स सो गुड तो अगर आपको लिवॉन या कोई इस तरह का सिरम लगाना हो तो यू कैन गेट देयर हेयर सिरम बट आई वुड से एसेंशियल हेयर फिक्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो आप लोग ये यूज़ करें आई हैव बिन रियली इंजॉइंग इट और शुक्र है मेरा रीस्टॉक भी आ गया है ये पानी टाइप सा हेयर टॉनिक है तो आप लोग लगा के वैसे भी छोड़ सकते हैं लगा के वॉश आउट करना है तो 1-2 घंटे बाद वॉश आउट भी कर सकते हैं लेट मी शो यू माई दिस इज़ माई मैंने बाथरूम में ही रखा होता है ये मेरा पिछला वाला है ये देखिए कितना सा रह गया बस ये अभी ख़त्म होगा देन आई एम गोना स्टार्ट यूजिंग दैट वन सो व्हाट आई डू इज़ आई पुट इट इन एरियाज़ में जहाँ पे थिनिंग है और माशाल्लाह से काफ़ी बाल आना शुरू बट दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग आई यूज़ आई ऑल्सो यूज़ ये वसीम बदामी का है या पता नहीं किसका है बहुत ही अब तो उतर गया तेल बेचारा बोतल से लेबल ही उतरने वाला है हिमनानी का ये रोज़ ऑयल है ये भी देखें कितना सा रह गया है सो इसको भी मैं इन एरियाज़ में ये वाले एरियाज़ में थिनिंग वाले एरियाज़ में लगाती हूँ एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ माई हेयर आई हैव बीन यूजिंग यही हिमनानी का ही आर्गन ऑयल ये भी देखें इतना सा रह गया है तो ये चीज़ें आप लोग मुझे बार बार हेयर का पूछ रहे थे तो ये चीज़ें मैं लगा रही हूँ गाइस आजकल और मुझे काफ़ी व्हाट आर यू डूइंग बेटा आई एम गेटिंग रेडी गाइस अभी तो हम उठे हैं तो हमारी शक्लें हमारे बाल हमारी बूथियाँ ऐसी हुई हैं बट अभी मैं तैयार होती हूँ तुम्हारे साथ फिर थोड़ा सा काम करते हैं फिर मैंने सोचा दैट्स गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय द वे क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है और मुझे बहावलपुर में मिलती नहीं है तो फिर मैं वहाँ के पास आने का वेट करती हूँ मगर वो सारा कुछ आप अगले ब्लॉग में देख लीजिएगा
आज के व्लॉग में हम आपको पिछला कंटिन्यूएशन ही दिखा रहे हैं। मैंने मामा को कन्विंस कर लिया कि मामा को भी वो वाला कॉर्ड सेट ले लेना चाहिए, सो मे बी आज या कल हम जाएंगे एंड वी आर गोना बाय इट। मैं अपना ही दे देती बट मेरा स्मॉल टू मीडियम है एंड मामा वांट्स मीडियम टू लार्ज बिकॉज इनको थोड़ा ओवर साइज पहनने का मुझे थोड़ा सा जरा लूज और बैगी सा पसंद होता है। ऑल्सो गाइज मामा को भी आते साथ मेरे ये सोफ़ा के चादरों से बहुत प्रॉब्लम था, तो सोफ़ा कवर्स ऑर्डर हुए हैं, अब वो जब आएंगे तभी इस पे चढ़ सकते हैं। वैसे जैसे मैंने बाबा के मंगाए हैं ना बेटे, कौन है मैंने उनको ये कहा था कि अगर वैसे ना निकले जो आप दिखाते, बिकॉज मोस्टली वो नहीं होता जो जो उन्होंने वो दिखाया आपने होता खोल है के देखे? मैंने खोल के देखे तो वो शुक्र है कि वो ठीक थे। डू यू हैव देम नाउ? आई वांट टू नहीं, सी। मैंने बाबा के साथ अभी भिजवा दिए। ओह, हम देख लेते तो अच्छा हो जाता। ओह, वो पिक्चर वहाँ बहुत अच्छी लग रही है वैसे। जी बेटे, इसीलिए मैंने वहाँ इफ वी कैन पुट इट देयर। बिल्कुल। गाइस मामा आती है मेरे घर की डेकोरेशन एक्यूरेट हो जाती है, जो इतने दिनों से मैंने चीजें रखी होती मामा आती हैं वो सब कुछ मजे की बात ये बेटा कि इसकी हर चीज की ना वो एंगल्स में ठीक करती रहती हूँ। मैं आई थी तो मैंने देखा इसका एंगल खराब है, उसका खराब है, तो मैंने सारे एंगल्स। अभी आपने रिव्यू नहीं दिया मेरी अलमारी का। बेटा आई लव इट। मैं और बाबा सुबह कितनी देर हमने इस पे डिस्कशन की है। क्या डिस्कशन? मुझे क्यों नहीं यही पता। कि ये इतनी खूबसूरत और ये पुराने वक्तों में ना हमारी नानियों दादियों के ज़माने में हुआ करती थी, तो मुझे इतनी पसंद आई। तो मैंने उनसे कहा सुने ज़रा आप भी गौर कर लें इस तरह की किसी चीज़ पे। मैं बनवा देती हूँ। नहीं, उन्होंने कहा हाँ रखेंगी कहाँ? आपके पास एक वाइट है इंटरवुड की, इतनी अच्छी। मेरे पास वाइट है, बट आई लव दिस वन। और अगर मैं तो इसको बहुत चेरिश करूँगा मेरे पास। बट व्हाट वुड यू पुट इन इट? आई हैव लॉट्स ऑफ बर्तन बेटा मेरे तो। बट आप भी बर्तन या वुड यू डू द कपड़ों जैसे मैंने लोगों को बताया था कि आई कैन आल्सो पुट कपड़े बिकॉज डॉक्टर हारून ऑलवेज दैट्स व्हाट आई टोल्ड पीपल। गुड्डू भाई का यही है कि वो इसमें कपड़े रखते हैं, तो मुझे भी बहुत ही आइडिया पसंद आया था। सॉरी गुड्डू भाई, मैंने उनको इसलिए कहा है कि ही इज़ अ रिलेटिव और वो सुनते हैं और वो उनको पता है कि मैं उनको डॉक्टर हारून नहीं कहती, मैं उनको गुड्डू भाई ही कहती हूँ। या तो इसलिए मैं उनकी तरह भी कर सकती हूँ। You should. That's what I'm saying. And you know, अगर कोई आप लोगों में से उनका घर जाके देख ले, उनका घर इज लाइक Art museum. ब्यूटीफुल। इट्स अ म्यूजियम टाइप ऑफ अ हाउस। और स्पेशली जो उन्होंने महा को कहा था कि मेरे घर में शूट कराना शादी का, बट फिर मेरी शादी पिंडी इस्लामाबाद में हुई। Yeah. तो फिर वो शूट नहीं हो सका, लेकिन अगर कभी वो शूट हो जाता तो वो अमेजिंग शूट होता। तो बहुत ही खूबसूरत घर। What do you think about the setting of my door? Oh, by the way, this is the picture जो मैं वहाँ से बैठ के कह रही थी. This is a very vintage ईरानी वो, और इसका फ्रेम भी ईरानी और ये रस्टेड है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा ही है और ये ऐसा ही रहेगा। एंड दिस इज लाइक गॉर्जियस। मैं आपको बताती हूँ, देखो आप थोड़ा दूर से देखो, इट हैज टू बी हियर लाइक दिस। तो इसको यहाँ पे लगा लो बिकॉज आपको ये कॉर्नर कोई कील हथौड़ी ला दो, मैं अभी ठोक के लगा देती हूँ। ओके। तो यहाँ पे ये कॉर्नर आपका एम्प्टी लगता है जब आप पिक्चर्स लेती हो ना, और तो ये यहाँ पे लग जाएगा। एंड आई डोंट नो ये कितना सॉलिड, ये तो प्लाई है या हाँ, तो इसमें लग सकता है। नहीं लगता ना, यही तो इसीलिए तो कुछ नहीं लगाया। अच्छा, क्या पता है इस प्लाई में नहीं लगती इसमें कील। नहीं, ये बहुत पतली वाली है तो इसमें नहीं लगेगा बेटा। तो फिर ये गिर जाएगी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? स्टिक कर सकते हैं, मगर गिरी तो टूट जाएगी। आपने 2-3 तोड़ ली हैं गिरा के ना। दिस इज द अलमारी दैट वी वर टॉकिंग अबाउट गाइस। ये मामा ने अभी रियल में आप इस दफा देखी है। दिस इज ब्यूटीफुल एंड स्पेशली ये जिसका 3D इफेक्ट है ना, या दिस इज सो ब्यूटीफुल। और वहाँ वो जो मैं गोल्ड वहाँ से लाई हूँ ना अपने साथ के, मैंने कुछ करना है, अगर मैं इस पे हर के स्पेक्स दे दूँ तो। बाय द वे आई कैन in 2 seconds I can ruin it for you guys. You want me to ruin it? Why? वैसे ये लोटस फ्लावर है, ठीक है? ये देखें जो नीचे से ऊपर आ रहा है वो लोटस ही है। और अगर आप गौर से ये मोटिव देखें, इट लुक्स लाइक एन एंग्री बुड्ढा बाबा। दिस एंग्री बुड्ढा बाबा जैसे उसके ड्रॉर्स नहीं थे, स्नो वाइट एंड द सेवन। ये देखें, ये उसकी मूछे, ये दाढ़ी, ये आंखें, ये उसके आईब्रोज। बुड्ढा बाबा नहीं लग रहा? अच्छा, 3 बुड्ढे बाबा। इनका ही मैंने एक शीशा जो है ना बेटे वो पसंद किया हुआ है, जो जिसको मैंने कभी ना कभी ऑर्डर करना है, उसमें ये चीज नहीं है। अम्मी वो ये चीज इसलिए कही थी क्योंकि उन्होंने कहा कि टूट जाएगा शीशा यहाँ से दब पड़ेगा। इट्स अ मस्ट। हाँ, क्योंकि ये इसने इसको होल्ड किया है। बट जो एक और इनका लुकिंग वाला मिरर है ना, उसमें ये नहीं है और वो नीचे से शायद यूं करके आता है। तो मैं सोच रही थी अपने घर के लिए मंगाने के लिए वो वाला शीशा, बट मुझे समझ नहीं आती मैं घर में कहाँ। आपका घर बहुत फुल है, हमें कुछ नहीं रखना। मैंने सोचा मैं उसको ना बहुत क्लटरी कर दूं। नहीं करना, क्लटरी नहीं। क्लटर इज नॉट समथिंग वी वांट। बट कभी कभी मेरा दिल करता है। नो थैंक्स। चलें गाइस। ओह माय गॉड माहा, दिस इज नॉट फॉर दिस पर्पस बच्चे। इसमें ना आप कोई भी अरेंजमेंट जो जापानीज। मम फ्रैंकली लाइक आई डोंट लाइक इट, सो यू कैन टेक इट बैक। ओके, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द पॉइंट ऑफ दिस थिंग इज। मैंने आपको इसलिए भेजा था कि आपका जो थीम था ना, जब ये यूं साइड पे पड़ा था, इसमें आपने क्यों प्लांट। अच्छा, आज फूल लेके आएंगे, वो बना लेंगे। ओके, आई विल मेक समथिंग फॉर यू। बल्कि ऐसे करती हूँ, जब मैं यहाँ पे हूँ हम कुछ फूल और पत्ते लाते हैं। एंड मैंने आपको बहुत सारे कंटेनर्स दिए हुए,
आई कैन मेक अरेंजमेंट्स जो मैं बहुत सिंपल वाली और लोग सीख सकते हैं. ओके गाइज, लेट अस नो इन द कमेंट्स. ओके, कमेंट्स में लिख दें कि आप लोग इकेबाना की वो फ्लावर अरेंजमेंट सीखना चाहते हैं इजी वाली, तो मामा आपको सिखा देंगी. मामा जापान से ट्रेन होके आई हैं उसके लिए. शी इज टेकन लाइक 3 months कोर्स. ओके गाइज, आज के लिए बहुत चटर पटर हो गई. अब हम जाके तैयार होते हैं. ठीक है, आप जाएं, तैयार हो जाएं. मैं भी गाइज जाके तैयार श्यार होती हूँ. फिर आपको अगले व्लॉग में मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए प्लीज़. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल. हम आपको अगले व्लॉग में मिलेंगे. अगला व्लॉग बहुत फन होने वाला है बिकॉज उसको हम अभी जा रहे हैं तैयार होने और उसको शूट करने के लिए. सो या उसमें भी स्टे ट्यून्ड एंड या आई एम गोना सी यू ऑल लेटर. अल्लाह हाफिज.